नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन पर। डीडवाना जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल चौराहे पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर कार्य पिछले 2 महीने से अधूरा पड़ा है। इस काम को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, इसकी जानकारी तो अभी तक नहीं आई है। लेकिन 5 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति के द्वारा इस सर्किल की जालियां तोड़ दी गई थी, जिसके बाद से ये कार्य अधूरा पड़ा है एवं इस कार्य को अभी तक आरंभ भी नहीं किया गया है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर तोड़फोड़ का मुद्दा विधानसभा में उठा। निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने प्रस्ताव के जरिए ये मामला उठाया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मूर्ति स्थल पर तोड़फोड़ की घटना करने वाले व्यक्ति रामकरण को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके परिजनों ने बताया कि रामकरण की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उस स्थान का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी से है, जहां उत्तम पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा उर्फ रामसरा में 1 मार्च को कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की विदाई समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने अध्यापकों का सम्मान किया तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पोखर व संतोष द्वारा डांस प्रस्तुतियां दी गई। सुमन, कशिश, संजू, अंजनी और जानवी द्वारा प्रभावशाली भाषण, हरमन व उदय द्वारा रोमांचक कविता व चुटकुले पेश किए। विद्यालय स्टाफ के द्वारा बच्चों को जीवन में अग्रसर रहने के लिए उत्साहवर्धक विचार प्रेरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य सुनीता थोरी ने की। विनोद थोरी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं से अनेक गतिविधियों में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। महात्मा गांधी स्टेडियम बिराजपुरा बस्सी में 1 मार्च को फुलेरा दूज के शुभ अवसर पर माली समाज विकास संस्थान बस्सी जयपुर के तत्वावधान में 40 जोड़ों का षष्ठम सामूहिक विवाह, 1 जोड़े का तुलसी विवाह संपन्न हुआ। कोटकावादा में महात्मा ज्योतिबा फूले अध्यक्ष राकेश पारोत्या ने बताया कि इस दौरान दौसा सांसद मुरारी लाल, विधायक लक्ष्मण मीणा, जिला प्रमुख पूर्व मंत्री कन्हैया लाल, राष्ट्रीय संयोजक चंद्र प्रकाश सैनी, ओम प्रकाश मीणा ने भी भाग लिए और वर वधु को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर राजस्थान से कई जिलों से माली समाज के पदाधिकारी व संगठन के कार्यकर्ता समाज के लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष राम कल्याण सैनी ने बताया कि इस प्रकार विवाह सम्मेलन करने से फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है। प्रोग्राम में मंच संचालन श्रवण माली भूडला ने किया। कोटकावादा से सौभाग्य सैनी की रिपोर्ट। बकानी थाना क्षेत्र के मौलिकिया गांव में दिन दहाड़े एक बंगाली डॉक्टर के घर जेवर व नकदी चोरी होने का मामला सामने आया। बता दें कि बंगाली डॉक्टर विकास विश्वास अपने क्लिनिक पर बैठा हुआ था और उनकी धर्मपत्नी बकानी किसी रिश्तेदार के यहां खाना खाने गई हुई थी। तभी सूने मकान का फायदा उठाया और मकान के फाटक तोड़कर गोदरेज के अंदर रखे लगभग 70,000 रुपए व सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र सहित अन्य जेवर चुरा कर ले गए। जब परिजन घर आए तो मकान के फाटक व गोदरेज का ताला टूटा हुआ दिखा और इसकी सूचना बकानी पुलिस थाने में दी गई। परिजनों का कहना है कि बेटी की शादी के लिए जेवर बनवा कर रखे थे और पैसे किसी को देने के लिए रखे हुए थे। चोर ने सूने मकान का फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया। बकानी से अमित गौतम की रिपोर्ट। बोरुंदा कस्बे के कृष्णा कोचिंग क्लासेस से वार्षिकोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर दिनेश भाटी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है व उन्होंने कहा कि शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए लंबी व लगातार पढ़ाई करके बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन को लेकर आवश्यक जानकारी दी तो प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नाटक, देशभक्ति गीतों के साथ नृत्य आयोजित किए गए। वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बोरुंदा से मनीष भाटी की रिपोर्ट। भड़ियाणा उपखंड में नरेगा में दिनों दिन बढ़ती धांधली को लेकर बलूलू गांव की ढाणी का एक और मामला सामने आया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि लेडीज जसवंती की जगह नरेगा में आदमी ऑनलाइन हाजिरी लगा रहा है। उपखंड के ग्रामीणों में सोशल मीडिया पर ये फोटो चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि न्यूज़ 21 इस वीडियो की और इस फोटो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। नरेगा में अधिकारी लाखों रुपए की एक ही डकार में डकार जाते हैं और इस संबंध में न्यूज़ 21 ने पूर्व में भी कई बार सत्य, सटीक और निष्पक्ष तरीके से खबर प्रमुखता से प्रसारित की थी और कई बार अधिकारियों को सचेत भी किया था, मगर अधिकारी विभागीय कार्रवाई कब तक अमल में लाते हैं, ये सोचने का विषय बना हुआ है। बड़ियाणा से दिनेश पालीवाल की स्पेशल रिपोर्ट। भरतपुर के हलाना क्षेत्र में कई गाँव में शनिवार की देर शाम तेज बरसात व ओलावृष्टि से रबी की फसल में भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल में 30 से 40 तथा सरसों की फसल में 50% से ज्यादा नुकसान हुआ तो खेत में फसल के नुकसान को देखकर किसान की आंखें नम हो गई। किसानों ने फसल नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। भैया रे सरसों को तो धोरो मंडल है वो बिल्कुल पताई सी दिखे, ऊपर धोरी पन्नी सी सब फरी चढ़ के चल रहा है और ना पूरी लेट गई भैया। अब कहाँ होगी यार चीज में। अरे भैया देख हमारे पास सरसों ने देख ऐसी है गई माई दोहरी मंडल कतई भैया बंद कर या तो पेश खाई खाओगी। शनिवार के दिन शाम को 6 बजे से करीब ओलावृष्टि हुई और सरसों में 60% नुकसान,
गेहूँ में मतलब 50-40 से 70% नुकसान, और पहले भी ओलावृष्टि हुई जब भी किसान को कुछ नहीं मिला, और अब के भी हुआ है, कुछ लाभ किसान के लिए नहीं मिला है। बीकानेर जिले के गजेनर थाना क्षेत्र के अक्कासर गांव में दो बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को उखाड़कर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही थी, जब दोनों बदमाश एटीएम मशीन को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, गजेनर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने पहले एटीएम के आसपास रैकी की और फिर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। भरतपुर में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से ईंट भट्टा उद्योग को भारी नुकसान हुआ। भट्टा मालिक और श्रमिक बहुत दुखी हो गए, जो भट्टे पर थपी कच्ची ईंटों को पानी में डूबी और तबाह देखकर मायूस हो रहे हैं। भट्टे के मजदूर अब कई दिन तक बेरोजगार होकर झुग्गियों में बैठे नजर आएंगे। भट्टा मालिकों का कहना है कि एनसीआर क्षेत्र में भरतपुर जिला का शामिल होने के कारण भारी नुकसान है। एक भट्टे पर 10 से 15 लाख कच्ची ईंटों का नुकसान हुआ है। सरकार के द्वारा भट्टा मालिकों को नुकसान का किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाता है और न ही ईंट बनाने के कच्चे माल का बीमा होता है। भरतपुर से सोहन सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को बांसवाड़ा के तलवाड़ा स्थित शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने सपरिवार विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो वहीं हेलीपैड पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत विधायक श्रीचंद कृपलानी, कैलाश चंद मीणा, बांसवाड़ा जिला प्रमुख रेशम मालविया, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया। जिले के बांदीकुई में सावा नदी के पास पामाडी रोड पर वात्सल्य एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, गृह मंत्री जवाहर सिंह भेटन, खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, गौतम दत्त और विमल बड़जात्या ने शिरकत की। नेताओं ने कहा कि इंडस्ट्रीज के खुलने से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और नवाचार को भी बढ़ावा मिल सकता है। बीजेपी नए व्यावसायिक पहल को प्रोत्साहित कर रही है ताकि क्षेत्रीय विकास में योगदान दिया जा सके। इस मौके पर राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह, बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी और वात्सल्य एग्रो फूड्स के संस्थापक राजेंद्र अग्रवाल उपस्थित रहे। बांदीकुई से विशंबर जांगिड की रिपोर्ट। खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।